राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। बोलो बालाजी महाराज की। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। कहता है सारा जमाना दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। ये हो, तालियां मीठी मीठी। जब सीता माता को वो रावण उठाकर ले गया था तो सिर्फ सीता माता की खोज मेरे बालाजी महाराज लेकर आए थे, ना कि कोई दूसरा। किस तरह से उस सोने की लंका को जलाया और मेरी सीता माता की खोज लेकर मेरे बालाजी महाराज आए। क्या लिखा? खोज सीता जी की लाए, सोने की लंका जलाए। खोज सीता जी की लाए, सोने की लंका जलाए। धीरी रघुवर की बढ़ाए, दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। ओ भाई प्रदेश राम के रंग में रमे हैं, राम सांसों में बसे हैं। राम के रंग में बसे हैं, राम सांसों में बसे हैं। राम सीने में बसे हैं, दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। मेरे राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। और भाई सुनील लांबा जी एक बार फिर 100 रुपए देते हैं। अर्जुन फौजी 500 रुपए मेरी पार्टी के लिए और बाबा के लिए चांदी का मुकुट बोला। एक बार जोरदार ताली भाई अर्जुन फौजी के लिए। और अगर मेरी आवाज कहीं सुन रहे हैं मेरे बड़े भाई बड़े अजीज भाई रोशनलाल गुडानिया प्रधान जी, वो मंच पर आ जाए, बिना पूछे बिल्कुल मंच पे पहुंचे। भाई रोशनलाल गुडानिया। ओ
भाई की हटा ले, उससे परेशानी हो रही है कुछ। 63-66 नंबर गाड़ी हटा ले भाई। आइए बेकमल भाई आइए। राम जी का भक्त ऐसा ना हुआ होगा कोई। राम जी का भक्त ऐसा ना हुआ होगा कोई। राम भी मोहित है जिन पर दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। कहता है सारा जमाना दूसरा कोई नहीं। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ हमारी माता बहनों। आप भी अपनी जुबान को थोड़ा सा पवित्र कर लो श्री राम जी का नाम लेकर। कहते हैं मेरे बाबा बालाजी महाराज की कृपा उन्हीं पर होती है जो मेरे राम जी श्री राम जी का नाम जपते हैं। तो श्री राम का नाम जपो, बालाजी महाराज की कृपा अपने यहाँ बरसा देंगे। उठाएंगे हाथ और भजनों की अंतिम लाइन है और आप सभी को मेरे साथ मिलकर कहना है उठा लो हाथ। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई दूसरा कोई नहीं। कहता है सारा जमाना दूसरा कोई नहीं। कहे सारा जमाना दूसरा कोई नहीं। अरे राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। राम का ऐसा दीवाना दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं। तेरे आसमान में यो चढ़ा हुआ से ये तो पारा दुनिया सारी का। ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का। वे सुन के बात हमारी का। आसमान में चढ़ा हुआ ये पारा दुनिया सारी का। ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का। सुन के बात हमारी का। पहली कली में बताया कि कैसी मौसी दुख दे जाती है, कैसा पड़ोसी दुख दे जाता है। सुनते हैं पहली कली के माध्यम से। हेरे पहड़ के जाए, हेरे पहड़ के जाए ने मरवा दे। पहड़ के जाना मरवा दे। बाप के मौसी दो
अरथे लगावे गरबे सुनके बात हमारी का सुनके बात हमारी हो। वैसे रागनी समझ में आ रही है आप सभी के? बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील लांबा जी एक बार फिर 100 रुपए देते हैं। लांबा साहब का धन्यवाद। बताया कि अगर गांव के बीच में मंदिर हो तो मंदिर पे कभी भी जवान पुजारी नहीं रखना चाहिए, वो भी दुख दे जाता है। क्योंकि जवान पुजारी रखोगे तो पुजारी आरती कम करेगा, गांव की छोरियों को ज्यादा तकेगा, इसलिए दुख दे जाएगा। ये भी कहा कि जब इंसान पे बुढ़ापा आता है तो कौन सी बीमारी दुख दे जाती है, और अगर किसी के यहाँ पे गम का समय हो तो वहां पे हंसी भी दुख दे जाती है, और कहीं पे हंसी का समय हो तो वहां पे रोना धोना भी दुख दे जाता है। और के बताया भोजन बासी भोजन बासी दुख दे जा ना पटे तोल बीमारी महासचिव जगत सिंह नंबरदार जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 100 रुपए का पुरस्कार और दिया, नाम नहीं बताया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शाम को अपने घर में जाके अपनी घरवाली को दिन भर की कमाई थमाने के लिए भगवान दिन भर की कमाई है संभाल के रखना। अगर भगवान समझदार होगी, घर चलाने वाली होगी तो 400-500 रुपए में घना सामान लाएगी, और अगर भगवान चटोरी हुई तो भगवान को कोई मतलब नहीं कि घर में बच्चे भूखे हैं या पति भूखे हैं, चाहे घर के बर्तन बिक जाए, चटोरी औरत को तो बस चटोरपने से मतलब होता है। एक शरीफ इंसान के घर में चटोरी औरत भी दुख दे जाती है। और ये भी कहा, अच्छा एक बार वो बुजुर्ग हाथ खड़े करो जो समय से पहले अकेले हो गए हैं, मतलब जिनकी अर्धांगनी संगनी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई है। और हिंदी में कहते जो रांडे है। अच्छा जी, हाँ। जो बुजुर्ग हमारे समय से पहले अकेले हो गए हैं,
जिनकी बुढ़िया इस दुनिया में नहीं रही, एक बार वो हाथ खड़े करो। ब्रजेश, अरे वाह, बड़े दुख की बात है, आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब कहते हैं ना, एक औरत की जरूरत सबसे ज्यादा बुढ़ापे में चलती है, क्योंकि जवानी कमाते कमाते निकल जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनका पालन पोषण करने में निकल जाते हैं। अगर बुढ़ापे में बुढ़े बुढ़िया अलग बैठे हैं तो कम से कम एक दूसरे से दुख सुख की बतला तो लेंगे, और अगर बुढ़िया पहले छोड़ के चले जाए तो बुढ़ा बैठा रहेगा, मक्खी सी मारता रहेगा बेचारा, और बुढ़ा पहले चला जाए तो बुढ़िया तो फिर नहीं करती रहेगी कि हे राम मुझे भी ठा ले। इसीलिए कहा कि अगर बुढ़िया कोई समय से पहले छोड़कर चली जाए और वो बुढ़ा आदमी ये सोचे कि भाई बुढ़ापा अकेले नहीं कटेगा, दूसरी शादी कर लेता हूं। अब कोई बुढ़िया तो शादी करने के लिए मिलेगी नहीं, तुम्हें जवान लड़की मिलेगी, और बुढ़ा आदमी जवान लड़की से शादी करेगा तो मरेगा, क्योंकि कहते हैं बुढ़े आदमी को जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। जवान लड़की एक बुढ़े आदमी के लिए ऐसे होती है जैसे विष की प्याली पी रहा हो, घूंट भरेगा मरेगा। अकेले तो 10-20 साल जी जाओगे और जवान लड़की से ब्याह करोगे तो 2 साल मुश्किल से पकड़ोगे। इसीलिए बुढ़ापे में दुख दे जाता है जवान लड़की से ब्याह करना। और क्या क्या दुख दे जाता है जीवन में, के बताया। चंचल गोरी दुख दे जा, हेर माँ बापा के घड़े लाड़ ले, छोरा छोरी दुख दे जा, घर की आल पड़ोसी ले ले, भीत में मोरी दुख दे जा, एक नाज की चोरी हो, चोरी दुख दे जा, घर खाली हो भंडारी का, ज्ञानी आवेगा कोई हमारी का, सुनते बात हमारी का। रागनी का तोड़ किया, और अगर थोड़ी भी रागनी अच्छी लग रही है तो कम से कम ताली तो बजा दो। कहते हैं कि तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है, तो कम से कम तालियों का आशीर्वाद जरूर देते रह करो। पैसे देने के लिए ऐसे ऐसे बोत रहे, आप तो बस तालियों का आशीर्वाद दे दो। अंतिम कली में क्या बताया, आना जाना दुख दे जा, हर दुश्मन के मेल मिला के पीना खाना दुख दे जा, बिरम्बाल कहे बीरा का हंस के शर्माना दुख दे जा, एक बेसुर गाना हो, सुरगाना दुख दे जा, जिन्हें पता नहीं लहकारी
पड़ा हुआ ये सारा दुनिया सारी का ये गादियों पे लगावेगा कोई सुन के बात हमारी सुन के बात हमारी का। जोरदार ताली। हमारे अंकल जी ने 100 रुपए